आपकी वर्कशीट नंबर 165। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए यहाँ लिखा है अलमारी की सफाई। तो आज हम लोग अलमारी की सफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, आज सुमन और कमल अपनी अलमारी साफ करके कपड़े सलीके से रख रहे हैं। यानी कि बच्चे जो दोनों हैं अपनी अपनी अलमारियां साफ कर रहे हैं और अपने कपड़ों को तरीके से रख रहे हैं। सुमन सोचने लगी, मैं किस तरह से अपने कपड़े जो है अलमारी में रखूं। कमल ने सुमन से पूछा कि तुम्हारे पास कुल कितने जोड़ी कपड़े हैं। तो कहा देखो भाई, तुम पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कपड़े कितने, उस हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे और रख लेंगे। सुमन ने बताया कि उसके पास 12 जोड़ी कपड़े हैं। ठीक है, टोटल कितने जोड़ी कपड़े हैं? 12। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, जिसमें उसने कहा कि आधे 1/2 जोड़ी उसके पास शलवार कमीज है टोटल में से, और 1/4 उसके पास जींस टॉप है, और जो बाकी कुछ बचे हैं वो उसके पास लहंगा चोली है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ओके। तो कमल हिसाब लगाने लगा, यदि सुमन के पास 12 जोड़ी कपड़े हैं और उसमें से आधे जोड़ी कपड़े शलवार कमीज है, तो बताओ कि 12 का आधा क्या होगा। तो सिंपल है, 12 का आधा 6 होगा। कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, 12 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, जिसके बाद 12 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकला, 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 का आधा क्या हुआ, 6। तो आप लिख लेंगे आसानी से। चलिए अब हम देखते हैं इनकी कैलकुलेशन। तो लिखा है, आप भी कमल के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुमन के पास कितने जोड़ी सलवार कमीज और कितने जोड़ी जींस टॉप है। तो चलिए हम मदद करते हैं और देखते हैं कि किसके पास कितने कपड़े हैं। तो 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसका आधा जोड़ी सलवार कमीज है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में। तो देखिए टोटल कितने कपड़े हैं, 12 जोड़ी। ठीक है, और उसका आधा जो है वो उसके पास शलवार सूट है। तो हम क्या करेंगे, 2 1 2, 2 6 12। तो हमारा आंसर कितना आया, 6। यानी कि उसके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं, तो आप लिख देंगे 6। है आसान। आगे लिखते हैं कि 12 जोड़ी कपड़े का 1/4 यानी 1/4 जींस टॉप है। तो अब आप क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, इंटू में 1/4 करेंगे, 4 1 4, 4 3 12। ठीक है, तो यानी कि कितने जोड़ी उसके पास हुए जींस टॉप, उसके पास 3 जोड़ी जींस टॉप हुए। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि सुमन के पास कितने जोड़ी लहंगा चुनरी है। तो देखिए 12 में से 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 3 9। ठीक है, 9 हो गए। अब कितना बचा, 3 बचा। तो इसका मतलब 3 जोड़ी उसके पास वो होंगे लहंगा चुनरी। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि देखिए आधा तो उसके पास शलवार सूट है। ठीक, उसके बाद जो है 3 जोड़ी उसके पास जींस टॉप है। तो अब 6 और 3 9, 12 में से 9 जोड़ी तो कपड़े ये हो गए। अब बचे हुए जितने भी कपड़े हैं वो उसकी क्या है, शलवार लहंगा चुन रही है। तो अब कितनी जोड़ी कपड़े बचे, अगर हम 12 बताएं, 12 में से 9 गए, कितने बचे, जल्दी से बताइए। गुड, 3 बचे। ठीक है, तो 3 जोड़ी उसके पास लहंगा चुनरी हो गई। अब आगे बताते हैं, क्या लहंगा चोली जो है और जींस टॉप की संख्या बराबर है। तो आप लिखेंगे हाँ, यानी सही का निशान लगाएंगे और हाँ लिखेंगे। हाँ कैसे लिखा जाता है, हाँ आग का डंडा और ऊपर चंद बिंदी, हाँ। ठीक है, अब इन्होंने कहा लहंगा चोली 12 जोड़ी कपड़े का कितना भाग होगा, कितना हिस्सा होगा, इसका आपको भिन्न यानी फ्रैक्शन बताना है। तो सिंपल है, इसका फ्रैक्शन होगा 1/4। क्यों? क्योंकि देखिए जो जींस टॉप का होगा, क्योंकि जींस टॉप भी 3 है और आपकी लहंगा चोली भी 3 है, तो जो जींस टॉप का फ्रैक्शन होगा वही इसका फ्रैक्शन होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं। सारे आंसर आपको समझ में आ गए हैं। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अगर कोई चीज़ आपकी ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देखेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि आप सुमन की जगह होते तो अलमारी में कपड़े किस तरह रखते। तो हम कैसे रखते, अगर हम सुमन की तरह होते तो हम भी सुमन की तरह ही रखते। क्यों? क्योंकि उसने डिवाइड कर लिए कपड़ों को और उसी हिसाब से उसने 3-3 के सेट बना के रख लिए, है ना, कि शलवार कमीज 3 एक जगह और 3 एक जगह, ऐसे 6 शलवार कमीज हो जाती है हमारी। और उसके बाद 3 जींस टॉप और 3 लहंगा चुनरी, इस तरह से ये रख लेते। ठीक है, तो हम क्या करते, अगर हम होते सुमन की जगह पर तो हम भी कपड़ों को सुमन की तरह ही रखते। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि हम भी कपड़ा में ओ की मात्रा ड़ो, कपड़ों को
सुमन सा में ऊ की मात्रा, माना सुमन, हम भी कपड़ों को सुमन की तरह 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 ही, ठीक है, बांट, बा का डंडा बांट कर रखते। ठीक है, उसने भी कपड़ों को अलग अलग हिस्सों में बांट कर रखा था, ऐसे हम भी बांट कर रखते। तो लिख लेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अब कमल ने सुमन से अपनी अलमारी लगाने में मदद करने के लिए कहा। कमल के पास भी 12 जोड़ी ही कपड़े हैं, जिसमें उसके पास 4 जोड़ी निक्कर टी शर्ट्स हैं और 4 जोड़ी उसके बाद पैंट शर्ट है और बाकी के जोड़ी जो है वो उसके कुर्ते पजामे के हैं। तो अब देखिए 12 के, अब आपको बताना है कि क्या है। चलिए तो अब हम आंसर देखते हैं और अब हम सुमन की मदद करते हैं आंसर सॉल्व करने में। तो उन्होंने बोला अगर उसके पास 12 जोड़ी कपड़े हैं जिसका 1/3 हिस्सा निक्कर टी शर्ट है, कैसे है। तो देखिए 12 जोड़ी कुल कपड़े हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगा के 1/3 रखेंगे क्योंकि 1/3 है। तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। तो यानी कि अब 1/3 होगा, यानी कि 4 निक्कर टी शर्ट होंगे, जैसा कि उन्होंने यहाँ बता रखा है। तो ये आंसर हमारा क्लियर हो गया कि 4 निक्कर टी शर्ट्स हैं। उसके बाद उन्होंने बोला फिर से 12 जोड़ी का 1/3 पैंट शर्ट भी है। तो सेम हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे आपका 12 रखेंगे, यहाँ 1/3 रखेंगे क्योंकि 1/3 है और इसको फिर वैसे ही काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो फिर इसका आंसर भी 12 ही आ जाएगा, और सॉरी 4 आ जाएगा, है ना। तो अब ये बताना है आपको, क्या अब आप बता सकते हैं कि कमल के पास कुर्ते पजामे कितने जोड़ी हैं। तो हाँ हम बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने कहा टोटल उसके पास कितने कपड़े हैं, टोटल कपड़े हैं 12, ठीक है, जिसमें से 4 और 4 8, तो यही हो गए। अब 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। तो उन्होंने कहा था बाकी बचे हुए कपड़े जो है वो कुर्ता पजामा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 आ जाएगा कि बचे हुए 4 जोड़ी जो कपड़े हैं वो कुर्ता पजामा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर तीनों में आंसर 4-4 आ गया, ठीक। अब इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तो चलिए ये 3 आप लिख लीजिए। अब मैं इसे रब करके आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा है आपका कि नेक्स्ट लिखा है कि ये कुल कपड़ों का कितना हिस्सा होगा, ये आपको बताना है। क्या, कुर्ता पजामा। तो जाहिर सी बात है ये भी अपने कुल कपड़ों का 1/3 ही हिस्सा होगा, है ना। 1/3 ये है, 1/3 ये है, 1/3 ये है। क्यों, क्योंकि देखिए उनके पास 3 कपड़े थे, 3 टाइप्स के कपड़े हैं, 1, 2 और 3, ठीक। तो इसको हमने कितने हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में बांटा, तो हमने उसका 3 नीचे लिख दिया। एक बार ये है तो हम इसको लिख देंगे, एक बार ये है तो दोबारा में फिर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, दोबारा में ये तो इसको ऐसे लिखेंगे। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब ये कि सिंपल आप आंसर लिखेंगे कि इसका आंसर भी 1/3 होगा। आगे लिखते हैं, उसने सोचा कि वह अलमारी के दाईं तरफ 1/3 कपड़े रखेगा, बाईं तरफ बाकी कपड़े रखेगा। तो अब ये बताइए कि कमल को बाईं तरफ कितने जोड़ी कपड़े रखने हैं। तो देखिए अगर उसने यहाँ पे 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने एक तरफ तो 1/3 ये वाला यानी निक्कर टी शर्ट्स रख ली है, ठीक है। तो अब बाकी दूसरी तरफ उसे कितने रखने हैं, तो ये ऊपर वाला प्लस हो जाता है, ठीक। तो जब हम फ्रैक्शन में करते हैं तो नीचे वाला कॉमन रहता है क्योंकि दोनों का सेम है, और ऊपर वाला प्लस हो जाता है। यानी अब उसको जो दूसरी तरफ है यानी बाईं तरफ जो है 3/2 जोड़ी कपड़े 2/3 जोड़ी कपड़े रखना है। तो आपका इस तरह से फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि वो कितने कपड़े रखेगा, 8 जोड़ी कपड़े रखेगा। कितने रखेगा, 8 जोड़ी कपड़े, ठीक है, जिसमें से 4 जोड़ी उसने एक तरफ रख दी है, अब बाकी 2 की तरफ 8 जोड़ी कपड़े रखेगा। अब लिखा है क्या आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, अब तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब बताइए ज़रा 14 का आधा कितना होगा। तो सिंपल है, जो भी जिसका भी आपसे आधा पूछा जाए उसके नीचे 2 रख के आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ कि करना कैसे है, उसके बाद बाकी आप खुद करेंगे। मतलब आंसर मैं सबके बता दूंगी, लेकिन उसको एक्सप्लेन जो करते हैं वो आप खुद कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ लिखा है 14, तो अभी मैंने आपको बताया था ना, कोई भी डिजिट हो अगर उसको आधा करना है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आएगा, 7 बार में। तो ये इसका आंसर कितना आया, 7। आप लिख लेंगे 7, है ना। ऐसी अब आप बारी आती है 18 की, तो 18 का आधा कितना होता है, फिर आप ऐसे 18 को करेंगे। तो देखिए यहाँ आप 18 रखेंगे, 2 से करेंगे तो 9 बार में 18 आएगा। 9 दूनी 18 होता है ना, कट जाएगा, तो आंसर क्या आया, 9। तो अब आप यहाँ 9 लिख लेंगे आसानी से, ठीक है। ऐसे 26 का आधा कितना होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका आधा होता है 13, 13 दूना 26, कर लेंगे आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको क्या करना है, जितने नंबर दिए होते हैं उससे आपको डिवाइड करना होता है, ठीक। आगे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 12 का आधा पूछा गया, तो 12 का आधा कितना होगा, 6। आप 12 को 6 से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। ऐसे अब 12 का बोला, 12 का 3/4 क्या करना है, तो आपको कैसे करना है, सिंपल। अब 12 अंदर रखेंगे, पहले इसके लिए आपने 12 को 2 से डिवाइड करा था तो आपका आंसर 6 आया था, यही हुआ था, हमने 6 लिखा था। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब आपको 12 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो 4 बार में 12 आएगा 3 के टेबल में। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो 4 बार में 12 आ गया, तो इसमें 4 आंसर आ जाएगा। आ रही समझ में बात? जो यहाँ नंबर दिया होता है ना उससे डिवाइड करना होता है। अब आपको नेक्स्ट बार किससे डिवाइड करना है, 4 से। सिंपल हम कर लेंगे, यहाँ रखेंगे 12, यहाँ रखेंगे 4, तो 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 3 बार में आ गया 12, तो कितना आंसर आएगा 3। तो आ रही बात समझ में, यानी कि इसमें जब हम 12 का आधा करेंगे तो आधा होगा 6, और अगर 12 को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे तो आंसर आएगा 4, और अगर हम 12 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो आंसर आएगा 3। आई समझ में? तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ 24 का आधा है, तो 24 का आधा कितना होगा, सिंपल आप इसे पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि आधा करना है। तो 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ये कट गया। अब ये 4 उतरेगा तो फिर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, ये भी कट गया, तो आंसर कितना आया, 12, लिख दिया सिंपल। ठीक, अब आपको नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 2 की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, तो चलिए हम उसको भी कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 12 आया था लिख देंगे, अब हमने यहाँ पे दोबारा से 24 को रखा 3 से, ठीक है। तो अब जरा 3 का टेबल पढ़िए कितना होता है, ठीक है। अब हम जब 3 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, कितनी बार, 8 बार, 3 8 ज़ा 24, ठीक, कट गया। तो यानी अगर हम 24 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 8, ठीक है ना। देखिए आप पढ़ लीजिए 3 का टेबल, या आप 8 का टेबल पढ़ लिया एज विश। 3 का टेबल पढ़िए जल्दी से 8 बार, देखिए कितना आता है, आ गया ना 24। अब तो इस तरह से आपको समझ में आया कि यहाँ पे अगर हम आधा करते हैं तो 24 का आधा 12 आता है, अगर हम 24 को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो आंसर 8 आता है, 8 या 24। अब अगर हमसे कहा जाए कि 24 को आपको 4 हिस्सों में बांटना है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 24 आए, तो 4 का टेबल हम 6 बार पढ़ेंगे, 6 चौक 24 होता है। तो इस तरह से हम अगर हमें 4 हिस्सों में बांटना है तो हमारा आंसर 6 आएगा, ठीक है, 6 चौक 24। तो इस तरह से आपको इसके पे डिवाइड्स आ गए। सिंपल सा आपको बस इतना ख्याल रखना है कि जो यहाँ डिजिट दी गई है उसको अंदर रखना है और जो यहाँ नीचे डिजिट दी गई है उससे डिवाइड करना है, यानी भाग करना है। तो आप सबके आंसर आसानी से कर सकते हैं, मैंने आपको सारे समझा दिए। अब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइज करके देख लेंगे। इसके अलावा आपको 60, 61, 62, 63 पेज नंबर जो है वो अपने करने हैं, आप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके टीचर से कहा गया है आपको वर्कशीट अच्छे से समझाएं, आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को अपने सामने जैसे कि आपकी किताबें, कपड़े, किताबें, खिलौने, ये सब संभाल कर रखने के लिए प्रेरित करें। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना सामान संभाल के रखते हैं तभी आप गुड बॉय बनेंगे, अदरवाइज आप बैड बॉय कहेंगे कि कितने गंदे बच्चे हैं, अपना सामान पूरे में बिखेर के रखते हैं। तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो अच्छी वर्कशीट कम यही खत्म करते हैं, अच्छी वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।